ऑलराइट, हाय एवरीवन, वेलकम ऑन बोर्ड। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट। आईएफटी के 3 टॉपर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं एंड दे आर ऑल पार्ट ऑफ कैट किंग फैमिली एंड वी गोना हैव लॉट ऑफ फन टुडे। और ये वीडियो उन लोगों के लिए जो लोग आईएफटी के लिए सीरियस हैं। आगे मूव करते हैं तीसरे सेक्शन के अंदर, एलआरडीआई सेक्शन। 30 क्वेश्चंस और टोटल 90 मार्क। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए एलआरडीआई की, बिकॉज इसके अंदर सब कुछ पूछते हैं यार, है ना। पाई चार्ट, बार ग्राफ, लेट्स गो वन बाय वन। तुम्हारा ओवरऑल स्कोर याद है क्या अनिरुद्ध? तेरे को ओवरऑल 99.36 पे क्या स्कोर बना था तेरा? 121.5। 121.5, ग्रेट यार। प्रशांत, तेरा स्कोर याद है? सो आई थिंक ईयर टू ईयर वेरी करता है, बट जिससे मेरा हुआ तो उधर मेरा 120 के अराउंड था। 120 के अराउंड था। हाउ अबाउट यू क्षितिज? मेरा 114 था सर। 114 था। ओके, ग्रेट, विद 97.88 परसेंटाइल। ग्रेट। हाँ, ये दोनों तीनों लोग, दो लोग एक साल के हैं। कौन कौन? आई थिंक क्षितिज और प्रशांत एक ही साल के हैं और अनिरुद्ध इज डिफरेंट। अनिरुद्ध रिसेंट वाला है। 2020 क्या बोलते हैं, 2021 2022 बैच? 22-24 22-24 batch. Yeah, Anirudh is 22-24 and you guys are 21-23. 21-23. Brilliant. चलो भैया, LRDA section, then we'll talk about the elephant in the room. We'll talk about GK section as well. LRDA section, how was it यार? Anirudh, तू पहले start कर भाई। तेरा तो LRDA फाड़ा तूने, 99 point odd था ना? Yes sir. So I scored 50। मेरे को याद है, मतलब I scored 50 marks in LRDI and usually मतलब मेरे को पता था कि English is not my forte, तो LRDI and maths में focus करता था। And LR was the major section कि हाँ, that I knew कि हाँ फाड़ना है। And in IFT paper it just flipped कि LR was on the difficult side and DI was on the easier side. So मैंने strategy change कर ली कि अगर DI easy है तो you just have to get the score, so you can do DI also. It's same logic है, but you have to focus कि क्या attempt करना है। So at that day I focused on DI and that's the result. सुपर। तो डीआईएलआर में से एक देख लो कौन सा सेक्शन बढ़िया है, जो आपका स्ट्रेंथ है, अंदर जाओ और फाड़ो। और लेवल ऑफ डिफिकल्टी ज्यादा मुश्किल नहीं है ना, इट्स लाइक द बेसिक्स, अनलाइक कैट। अनलाइक कैट, इट्स अ स्पीड बेस्ड एग्जाम। ग्रेट। हाँ भाई क्षितिज, व्हाट इज योर स्ट्रेटजी फॉर एलआरडीए? क्या बोलना चाहते हैं इनको, क्या पढ़ो? DILR में sir, my DLR used to be the weakest section when it came to CAT. So when I used to see the questions of the likes of IFT के एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते थे, I used to be very comfortable because वही बेसिक जो आपने कहा, बार ग्राफ्स, पाई चार्ट्स, अरेंजमेंट्स, इनके बहुत बेसिक सेट्स होते हैं। So that used to be my strategy, वही कि just run through the exam, एक बार एग्जाम स्कैन करो और जो जो होता जाए उसको करते जाओ। एंड एक बार जब रियलाइज हो कि हाँ, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम जो मैं अपने मॉक्स में दिया करता था इस सेक्शन को, वो हो चुका है। फॉर एग्जांपल 15 क्वेश्चन करें तो अराउंड 25 से 30 मिनट्स निकल गए होंगे। तो वैसे जब कुछ मेरे को रियलाइज होने लगा था, देन आई यूज्ड टू मूव ऑन। और वापस आते टाइम, लाइक व्हेन आई हैड वंस कंप्लीटेड द एग्जाम, तो मैंने अपना वो जो बचा हुआ टाइम था वर्बल एंड DILR को ही दिया था, व्हिच मेड माय स्कोर बूस्ट अप। ओके, गॉट इट। तो भाई अपना टाइम आप मैनेज कर सकते हो, कोई सेक्शन टाइम नहीं है ना, आप पहले से स्टार्ट करो, फिर बाद में कहीं बेस्ट चीज है सर, लाइक द बेस्ट थिंग आई फील अबाउट IFT एग्जाम्स इज यू कैन जस्ट रन थ्रू एनी सेक्शन यू वांट टू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सुपर। तो भाई ये भी बहुत बड़ा शाउट आउट है जिनका एक सेक्शन अच्छा नहीं है, यू कैन यूटिलाइज द टाइम इन अदर सेक्शन। लाइक अनिरुद्ध साहब का 61 परसेंटाइल आया है वर्बल में, पर बंदा टॉपर है, अभी 99.36 मार के बैठा हुआ है। ग्रेट यार। IFT दिल्ली में है ना तू अनिरुद्ध? कैलकाटा में। तो बहुत बढ़िया, ग्रेट। हाँ भाई प्रशांत भैया, LRDI, व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस? सब कुछ पूछते हैं भाई, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, सब पूछ लेते हैं। सर मेरे तो ग्राफ्स वगैरह स्ट्रांग थे, तो आई यूज्ड टू डू दैट। एंड वन थिंग आई थिंक व्हिच वी हैव बीन कंसिस्टेंटली सेइंग इज कि मेरे को ऐसा होता था कि LRDA के एक सेट करके इट्स अ काइंड ऑफ ड्रेनिंग, मतलब थोड़ा सा दिमाग कंज्यूम हो जाता है। तो आई यूज्ड टू डू दैट। देन आई यूज्ड टू स्विच टू इंग्लिश, थोड़ा सा चेंज करने के लिए, बिकॉज फॉर मी इंग्लिश वाज माय स्ट्रेंथ। तो मैं उस पे चले जाता था कि ठीक है, थोड़ी देर दिमाग कंज्यूम हो गया इधर, नाउ स्विचिंग टू इंग्लिश, इजी थोड़ी सी देर करके, देन यू कैन स्विच बैक। बट दैट इज अ स्ट्रेटजी व्हिच यू शुड सी इफ यू आर कंफर्टेबल विद और नॉट। आई यूज्ड टू डू दैट इन माय मॉक्स इटसेल्फ, तो मुझे पता था कि आई एम कंफर्टेबल विद दैट स्ट्रेटजी। सुपर्ब यार, सुपर्ब, ग्रेट यार, ग्रेट। तो भाई LRDI 4 सवाल पाई चार्ट, 4 सवाल लाइन ग्राफ, 4 सवाल बार ग्राफ, टूर्नामेंट के 3 सवाल, रैंकिंग 3 सवाल, अरेंजमेंट 4 सवाल, सब कुछ आएगा यहाँ पे। तो अगर आपने बेसिक तैयारी करी हुई है लाइफ के अंदर, यू आर गुड टू गो, यू आर एबल टू कंट्रोल इट। देयर इज नो डिफिकल्ट थिंग इन LRDI। हाँ, लेंदियर साइड में हो सकता है, पिछली बार कई लोगों को थोड़ा मुश्किल लगा था LRDI लास्ट ईयर का पेपर, उससे पहले वो तो ओके। पर हमने डैशबोर्ड पे इस बार सब कुछ रिकॉर्ड करके डाल दी। तुम्हारे टाइम पे नहीं था अनिरुद्ध, बट नाउ वी रिकॉर्डेड एवरीथिंग एंड मेड देम अवेलेबल, पुराने पेपर एज वेल। Great, yaar, it's amazing. Boys and girls who are listening to us, say a big thank you to Anirudh, Kshitij and Prashant. And I wholeheartedly wish you all the best, Anirudh and Kshitij and Prashant. Keep the Cat King flag high wherever you guys are going. Or we're going to send a lot of Cat King Army students again this year. चाहे वो YouTube से आए, कहीं से भी आए. And you are inspiring a lot of people, yaar. थैंक यू सर। थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन बॉयज एंड गर्ल्स। इस स्ट्रीम को लाइक पक्का ठोकेगा, जिनके कुछ सवाल हैं नीचे कुछ अच्छा कमेंट करके जाएगा, इट्स गोना बी रियली हेल्पफुल।